नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मद्रास रेजिमेंट को। इससे पहले इंडियन आर्मी की काफ़ी यूनिट्स को हमने कवर किया है, जैसे कि बीएसएफ है, एनएसजी है, एसपीजी है, असम राइफल्स हैं, लद्दाख स्काउट्स हैं। सारे के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एक बार जरूर चेक करिएगा। आज हम कवर करेंगे मद्रास रेजिमेंट को, जिसे इंडियन आर्मी की ओल्डेस्ट रेजिमेंट माना जाता है। इसकी शुरुआत कॉलोनियल एरा में यानी कि ब्रिटिश पीरियड में हुई थी। तो तब से लेकर अभी तक इसका क्या इतिहास है, इसका इंसाइनिया यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसके साथ साथ इसका मोटो क्या है, सब चीज़ों को विस्तार से कवर करेंगे। वीडियो को अंदर देखिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स टेक्नो में जीके ज्योग्राफी साइंस में इंक्लूड की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को कंटिन्यू की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, मद्रास रेजिमेंट जो है, इसको इंडियन आर्मी का ओल्डेस्ट रेजिमेंट माना जाता है। इसकी जो हिस्ट्री है वो 18वीं सेंचुरी से शुरू हुई थी। इसका ओरिजिन कॉलोनियल एरा में हुआ था और इसलिए इसने काफ़ी पाइवोटल रोल प्ले किया है मिलिट्री हिस्ट्री को शेप करने के लिए। मद्रास रेजिमेंट जो है ये अपने लीनिएज ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी है उससे ट्रेस करती है। इस प्रकार के यूनिट्स को ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मुख्यतः। इस रेजिमेंट की जो अर्ली फॉर्मेशन है उसका जो रीज़न था वो ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक डिसिप्लिन और रिलायबल फोर्स चाहिए थी, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो इंटरेस्ट हैं इस पूरे के पूरे रीजन में उसे प्रोटेक्ट किया जा सके, इसलिए इसकी स्थापना हुई थी। इसमें मुख्यतः सबसे पहले जो सोल्जर्स थे वो तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन से थे, मुख्यतः मद्रास प्रेसिडेंसी से। मद्रास प्रेसिडेंसी में आज के समय का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरल, इनके कुछ पार्ट्स आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जिन लोगों को मद्रास रेजिमेंट में रिक्रूट किया गया था वो मद्रास प्रेसिडेंसी से आते थे। ये जो रेजिमेंट है इसकी ऑफिशियल फॉर्मेशन हुई थी 1758 में और इसीलिए इस रेजिमेंट को इंडियन आर्मी की ओल्डेस्ट रेजिमेंट माना जाता है। अपने शुरुआती दिनों में मद्रास रेजिमेंट जो था इसने काफ़ी मिलिट्री कैंपेन्स में पार्ट लिया, जिसमें कर्नाटिक वॉर्स आते हैं, एंग्लो मैसूर वॉर आते हैं और एंग्लो मराठा वॉर्स भी आते हैं। और इन सारे कन्फ्लिक्ट्स में ब्रिटिश की जो डोमिनेंस है उसे इस्टेब्लिश करने के लिए मद्रास रेजिमेंट ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई, जो कि इस रेजिमेंट की जो फाइटिंग प्रोवेस है उसे बताता है। पूरी की पूरी 19वीं सेंचुरी में मद्रास रेजिमेंट ने अपने अलग अलग कैंपेन्स में अपनी सेवाएं दी और जो ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश एम्पायर था उसे सर्व किया। रेजिमेंट के जो सोल्जर्स हैं वो अपनी लॉयल्टी और अपने करेज के लिए जाने जाते हैं। लॉयल्टी टूवर्ड्स ब्रिटिश इंडिया या फिर जो ब्रिटिश क्राउन था। अभी ये जो ट्रेड था इसके वजह से इनको काफ़ी रिस्पेक्ट किया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा भी और उनके एडवाइजरीज के द्वारा भी। मद्रास रेजिमेंट की जो सबसे नोटेबल इंगेजमेंट है वो सीज ऑफ श्रीरंगापट्टनम है, जो 1799 में हुई थी। इसी सीज ऑफ श्रीरंगापट्टनम के बाद टीपू सुल्तान का जो रूल था मैसूर में उसका एंड हुआ था, ख़त्म हुआ था वो। फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी मद्रास रेजिमेंट को अलग अलग हिस्सों में डिप्लॉय किया गया था। वर्ल्ड वार 1 की बात करें तो मद्रास रेजिमेंट मेसोपोटामिया में, पैलेस्टीन में और अफ्रीका में डिप्लॉय किया गया था। कैसे याद रखना है? मैप, MAP मैप। M से मेसोपोटामिया, A से अफ्रीका, P से पैलेस्टीन। वर्ल्ड वार 2 की बात करें तो इन्हें बर्मा कैंपेन में भेजा गया और जहाँ पे काफ़ी क्रूशल रोल इन्होंने मद्रास रेजिमेंट ने प्ले किया एलाइड्स की विक्ट्री के लिए और जापानी फोर्सेस को हराने के लिए। तो यहाँ पे म्यांमार में, आज के समय का म्यांमार, पहले इसको बर्मा बोलते थे, वहाँ पे जब जापानीज़ फोर्सेस को हराया गया एलाइड फोर्सेस के द्वारा तो वहाँ पर जो मद्रास रेजिमेंट था उन्होंने काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। अपने ब्रेवरी और अपने डिटर्मिनेशन के लिए ये सोल्जर्स जाने जाते हैं और इन्होंने अपने रेजिमेंट की एक बहुत ही ज़बरदस्त रेपुटेशन बनाई है अपने युद्ध, अपने फाइटिंग प्रोवेस और अपनी लॉयल्टी और ब्रेवरी की वजह से। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद मद्रास रेजिमेंट जो है वो इंडियन आर्मी का इंटीग्रल पार्ट बन गया। रेजिमेंट का स्ट्रक्चर और कंपोजिशन जो है उसे समय के साथ साथ कई बार चेंज किया गया है और इंडिपेंडेंट नेशन में जो नई रियलिटीज़ या नई संभावनाएं हैं उसे ये व्यक्त करता है। काफ़ी चेंजेस इस रेजिमेंट में समय के साथ हुए हैं, मगर उसके बावजूद भी इस रेजिमेंट ने अपने ट्रेडिशंस और अपने ईथोस को रिटेन किया है, जो आज भी सोल्जर्स को गाइड कर रहा है। आज़ादी के बाद मद्रास रेजिमेंट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट मिलिट्री ऑपरेशंस में पार्ट लिए हैं। इसमें इंडो पाकिस्तान वॉर आता है 1947-48 का, 1965 का इंडो पाक वॉर आता है और 1971 का जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर था वो भी आता है और वहाँ पर भी इन्होंने अपनी एक्सेप्शनल ब्रेवरी और प्रोफेशनलिज्म को शो किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये
पीस कीपिंग ऑपरेशंस और जो काउंटर इंसरेंसी मिशंस होते हैं उसमें भी। तो इसकी वजह से ये भारत की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी में भी काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। मद्रास रेजिमेंट जो है वो ट्रेडिशंस और कल्चर हेरिटेज से भी रिच है। अगर हम इस रेजिमेंट की मोटो की बात करें तो मोटो है स्वधर्मे निधानम श्रेया। इसका मतलब होता है इट इज़ अ ग्लोरी टू डाई डूइंग वंस ड्यूटी। अपनी ड्यूटी करते करते अगर हम मर भी जाएं तो ये भी ग्लोरी है। स्वधर्मे निधानम श्रेया ये मोटो है मद्रास रेजिमेंट का। ये उनकी अनवेवरिंग कमिटमेंट बताती है मद्रास रेजिमेंट के सोल्जर्स की अपनी ड्यूटी और अपने देश के लिए। इस रेजिमेंट का जो इंसाइनिया है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लीपिंग टाइगर आपको देखने को मिलेगा जो कि सिंबलाइज करता है स्ट्रेंथ को, करेज को और एजिलिटी को। रेजिमेंट का जो ट्रेडिशन है वो अपने कस्टम और उस रीजन की जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें काफ़ी डीपली रूटेड है जिन भी सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे फेस्टिवल्स, रिलीजियस सेरेमनीज, कल्चर इवेंट्स जो मद्रास रेजिमेंटल लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है इन सबको भी सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि एक सेंस ऑफ कैमराडी या फिर सेंस ऑफ यूनिटी, एकता बढ़ाती है सोल्जर्स में। इस रेजिमेंट का जो सेंटर है वो तमिलनाडु के वेलिंगटन में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ये बेसिकली एक हब की तरह काम करता है जहाँ पे अगले जो सोल्जर्स हैं उन्हें ट्रेन किया जाता है और उन्हें नर्चर किया जाता है। दशकों में मद्रास रेजिमेंट जो है उसने काफ़ी ऑनर्स और अवार्ड्स मिले हैं अपनी ब्रेवरी के लिए और अपनी फाइटिंग प्रोविस के लिए, इंडिविजुअल लेवल पे भी और यूनिट लेवल्स के ऊपर भी। रेजिमेंट सोल्जर्स जो हैं उनको कई ब्रेवरी और गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया है जिसमें परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र भी आते हैं। एक सबसे सेलिब्रेटेड हीरो जो है मद्रास रेजिमेंट का वो है लैंस नायक करम सिंह। इन्हें इंडिया पाकिस्तान वॉर जो 1947-48 में हुआ था उनमें अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेवरी की वजह से परमवीर चक्र से भी नवाजा गया है। इनका एक्शन था बैटल ऑफ थितवाल में। तो 1947-48 का जो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध था उसमें एक बैटल ऑफ थितवाल था, वहाँ पे इन्होंने अपनी टीम को लीड किया था और अपना एक्सेप्शनल करेज और डिटर्मिनेशन बताई थी अपने भारत की भूमि को डिफेंड करने के लिए। और इनका जो कंट्रीब्यूशन है ये इस रेजिमेंट के इतिहास में शौर्य और बलिदान के लिए लिखा गया है। कंटेम्प्रेरी एरिया में मद्रास रेजिमेंट जो है उसने मॉडर्न वारफेयर के भी जो चैलेंजेस हैं उनको भी टैकल करने के लिए अपने आप को इवोल्व किया है। रेजिमेंट के जो सोल्जर्स हैं उन्हें वाइड रेंज ऑफ स्किल्स के लिए ट्रेन किया जाता है जिसमें काउंटर टेररिज्म आता है, जंगल वॉरफेयर आता है और पीस कीपिंग ऑपरेशंस भी आते हैं। ये जो रेजिमेंट है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को एम्ब्रेस करती है, मॉडर्न वेपनरी को इनकॉर्पोरेट करती है और ऑपरेशन कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करने के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम्स को भी इम्प्रूव करती है। इसकी कमिटमेंट है एक्सीलेंस और इसके लिए ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज में भी पार्ट लेती है बाकी कंट्रीज़ के साथ, जहाँ पे इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी में भी ये कंट्रीब्यूट करती है। मद्रास रेजिमेंट के जो सोल्जर्स है वो ह्यूमैनिटेरियन मिशंस, डिसास्टर रिलीफ ऑपरेशंस, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इन सारी चीज़ों में भी इन्वॉल्व होते हैं, जो कि डेडिकेशन बताता है अपने भारत को सर्व करने की अलग अलग कैपेसिटीज़ में। किसकी? मद्रास रेजिमेंट और इसके सोल्जर्स की। मद्रास रेजिमेंट का जो स्टैंड है वो काफ़ी प्राउड सिंबल है हमारे भारत के मिलिट्री हेरिटेज में। तो ये था दोस्तों मद्रास रेजिमेंट। इस रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हमने देख लिया, हिस्ट्री को हमने देख लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बीएसएफ, एसपीजी, एनएसजी, असम राइफल्स, लद्दाख स्काउट्स, इन सबको मैंने अच्छे से कवर किया है, जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स में जियोग्राफी, जोग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए हमारे प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर, जीके टिक्स ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।